कर्म के द्वारा, अच्छे सत्कर्म के द्वारा हमें वह मुक्ति मिल सकती है, जब हम सत्कर्म कर पाए, सत्कर्म कर। इनाय के रुपया से, लड़कियां से दूर हो जाए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, यह हमका नाम भगवान के प्राप्त करें। ऐसा नहीं, हम सब परिवार में रह करके और उस भगवान का गुणावान स्मरण करते रहे, तब भी ऐसा संभव है। तो इसीलिए सूर्य महाराज के वचनों को सुनकर शौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताधिक के शरण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई और शौनकादि ऋषियों के साथ उनका सहयोग किस स्थान पर हुआ। सूर्य जी महाराज के वचनों को सुनकर शौनकादि जो 88,000 ऋषि हैं, ऋषियों ने पूछने पर, हे प्रभु, यह विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त, या विग्रह का मतलब होता है शरीर। शरीर में जो तमाम प्रकार के अवगुण है, इसके रहते हुए हम कैसे परमात्मा को सप्ताधिक में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के प्रति कैसे श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। श्री सूर्य जी कहते हैं कि अगर इस एक उपाख्यान का मतलब होता है कथा सुनाता हूँ, जिससे आपके जो विकार है वो विकार रहित हो जाओगे आप, और भगवान में आपका चित्त और मन लग जाएगा। श्री सूर्य जी कहने लगे, एक बार चारों शौनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम गए। वहां पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हो। देवऋषि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को शेष समर कर वहां गया था। वहां पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम और श्वेतबंधु रामेश्वर तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहां पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। पृथ्वी पर नारद जी ने देखा, देखिए, जब भी उद्धार मानव का हुआ है तो हमने भी वर्णन किया कि संतों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। तो नारद जी क्या है? ऋषि है, और नारद का मतलब होता है कि मन भी है नारद, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं, और हमारे भगवान नारद भी एक जगह रुकते नहीं, चलायमान। लेकिन इस मन को कहाँ जाना चाहिए? मन को भगवान के श्री चरणों में जाने से मुक्ति प्रदान हो जाती है, और गलत आचरण करने से यह शरीर नष्ट हो जाती है। तो ऋषि का मतलब है कि जो आपको नरक से बचा ले। तो एक बार नारद जी कहे कि हम पृथ्वी पर गए, और पृथ्वी पर किसका राज है? कलयुग। और कलयुग ने पृथ्वी को कैसे क्या बना दिया है? सबके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, सबको ज्ञान का हरण हो गया है। ज्ञानी कोई है नहीं, बुद्धि तो है लेकिन ज्ञानी कोई नहीं है। और जो ज्ञानी भी है तो उसे हम लोग पहचानते भी नहीं है, जान ही नहीं पाते हैं कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, ये भी बात पड़ जाती है। तो हम जाए कहाँ? तो ऐसे में भगवान का शरण लेना चाहिए, संतों का शरण लेना चाहिए, और जब आप संतों का शरण लेंगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। वही काम आज नारद भगवान उन ऋषियों को बता रहे हैं। सत्यम नास्ति
शुद्धता दया और दान आज सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। आज देखिए हर मानव में जहां उसको लाभ है वहां उसका सब कुछ त्याग हो जाता है। जहां धन है वहां दया क्षमा सब कुछ गायब हो जाता है। और ऐसे परिस्थितियों में हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ अब एक ही चीज रह गया है, धन। और धन आने का सबसे सुगम रास्ता एक ही है। अच्छा, एक बार आप लोग सोचिए, विचार करिए, हम यही अपेक्षा अपने पुत्र और मैंने जो भी हमारे हैं, चाहे पति पुत्र जो भी होता है, उससे हम एक ही अपेक्षा रखते हैं कि वो घर में धन संचय करके लाए। ठीक, विचार करिए, सोचिएगा सभी माताएं बहनों और हमारे बंधु भाइयों, मेरे पागलों, यहां से अगर आपको हरनखा से बस्ती जाना हो तो आप यहां से कहेंगे बस्ती 15 किलोमीटर, और ये दूरी तय करके बस्ती पहुंच गए, तब बताइए वहां क्या आप कहेंगे? तब भी कहेंगे कि बस्ती 15 किलोमीटर है? नहीं कहेंगे। तो जहां सब कुछ है वहां शून्य है, और जहां कुछ नहीं है वह 15 किलोमीटर है। हम आज इसी में भ्रमित हैं कि हम 15 किलोमीटर लगाए हैं, लेकिन जहां सब कुछ है वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो कहने से हो जाएगा। आज हमारे संसाधनों का, सुख भोग का साधन है, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे साप्ताहिक यज्ञ को शुद्ध मन और चित्त से सुनता है, वास्तविकता उसे जिस कामना से करता है उसकी वह कामना भी पूर्ण होगी।